आज हम एक किताब का तबसरा पढ़ेंगे। ये तबसरा एक हिंदी रिसाले में शाया हुआ है। आइए। धन यात्रा, तीसरा अद्भुत व्यंग उपन्यास। अद्भुत यानी अनोखा, व्यंग उपन्यास यानी तंजिया नावल। मुश्ताक अहमद यूसुफी। जिन चुनिंदा वजूहात से लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही मुल्क होते तो बेहतर था, मुश्ताक साहब उन वजहों में से एक हैं। काश मुश्ताक साहब भी सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, भीमसेन जोशी जैसी भारतीय श्रेष्ठताओं का ही हिस्सा होते। यूं लेखक, कलाकार, शायर का किसी देश ज़मीन के हिसाब से बंटवारा बेवकूफ़ी ही नहीं, बदतमीज़ी भी है। पर फिर भी मुश्ताक साहब का लेखन इस बात का सबूत है कि रचनात्मकता जब शीर्ष पर पहुंचती है तो फिर एक तरह से देशों की दूरियां मिट जाती हैं। मुश्ताक साहब के लेखन में भारत बहुत दिखाई देता है, इसलिए कि पाकिस्तान भी कमोबेश भारत ही है, या कहें कि भारत भी कई मामलों में कमोबेश पाकिस्तान ही है। कुल मिलाकर मुश्ताक साहब की किताब पर लिखना इस तरह की एक्सरसाइज है जिसमें बताया जाए कि सूरज देखो कितनी अच्छी रोशनी देता है, और देखो भीमसेन जोशी का गाना सुनो कितना अच्छा गाते हैं, और सचिन तेंदुलकर की बैटिंग देखो क्या कमाल की है। संक्षेप में समूचे हिंदी जगत का विभाजन दो भागों में किया जा सकता है। एक वो जिन्होंने मुश्ताक अहमद यूसुफी को पढ़ा है, और दूसरे वो जिन्होंने नहीं पढ़ा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो फ़ौरन पढ़ जाएं और इस किताब से शुरुआत करें। जिन्होंने मुश्ताक साहब को पढ़ा है उनसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, वो किताब मंगवा चुके होंगे। आलोक पुराणिक।